वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर उसमें हम लोगों ने मोड के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली मोड से जुड़ा हुआ है ना। 3 एक्सरसाइज है, एक मीन का है, एक मीडियन का है, एक मोड का है। तो ये एक्सरसाइज जो है मोड से रिलेटेड है ना। तो इससे रिलेटेड टॉपिक जो मोड का पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखिए, जिससे आपका मोड का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हम लोगों ने उसमें मोड के दोनों रूप जो कि है मोड ऑफ ग्रुप डाटा और दूसरा क्या है मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, दोनों के बारे में डिस्कस किया है ना। और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट बताया है कि मोड होता क्या है और क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन के द्वारा कुछ रन स्कोर किया गया है इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। वनडे जो क्रिकेट मैच होता है उसमें कुछ बैट्समैन के द्वारा, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन के द्वारा रन जो है स्कोर किया गया है, उसका डाटा कलेक्ट यहाँ दिया गया। तो फाइंड मोड, क्या करना है, मोड निकालना है। ये है रन स्कोर, जैसे 3000 से 4000 रन स्कोर करने वाले कितने बैट्समैन है, यहाँ नंबर ऑफ बैट्समैन कितना है 4। 4000 से 5000 रन स्कोर करने वाला कितना बैट्समैन है, 18 बैट्समैन ऐसा है जो 4000 से लेकर 5000 तक रन बनाया है। 5000 से 6000 तक कितना है 9। यही तरह डाटा दिया गया। तो क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड मोड। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जब भी हमको क्वेश्चन में मोड फाइंड करने के लिए दिया रहे तो एक्स्ट्रा घर हमको नहीं बनाना है। दिमाग में सबसे पहले ये सेट करना है कि जब भी मोड निकालने के रहे तो एक्स्ट्रा घर नहीं बनेगा, है ना। बस जिसमें से जो चीज़ मोड का फार्मूला में ज़रूरत पड़ेगा उसको हम पहले खोज करके फाइंड करके निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ये जो है न्यू बुक में ये एक्सरसाइज 13.2 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। मतलब ये जो है क्लास इंटरवल और ये क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, 18। जैसे मिल गया उस घर में चले जाएंगे, ये मिला उस घर में चले गए, है ना। ये घर यानी कि 4000 से 5000 जो घर होगा वो मेरा क्या होगा, मॉडल क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजना है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ये हो गया 18, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं पहले क्या लिखते हैं, हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है मेरा 18। जैसे सबसे पहले मोड में ही दिमाग लगाना। उसके बाद हम लोग को मिलेगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहाँ से मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग, है ना। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं मॉडल क्लास का हिंदी क्या होता है, बहुलक वर्ग। ये खोजना मॉडल क्लास। तो जैसे ही मिला हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उस घर में चलेंगे क्या है 4000 से 5000, ये हम लोग का हो गया मॉडल क्लास 4000 से 5000। अब इसमें जो लोअर होगा, जैसे 4000 से 5000 में लोअर मतलब छोटा कौन सा है 4000, तो वो मेरा एल हो जाएगा। मतलब कि एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। इसके बारे में डिटेल में पिछले सब लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, है ना। तो हम लोग का एल कितना हो गया यहाँ से, अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर एल कितना हो गया मेरा, एल का मतलब लोअर लिमिट मॉडल क्लास, एल हो गया 4000, है ना एल। उसके बाद क्या फाइंड करना है, F1, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि मोड का जो फॉर्मूला होता है पहले, है ना, मोड का जो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये फार्मूला होता है मोड का। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है फार्मूला में हमको ये सब फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो L मिल गया। अब F1 बता चुके हैं, F1 F0 F2 कैसे याद रखना है। F1 मतलब कि जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी F1 क्या हो गया 18, F1 हो गया। F0 क्या हो जाएगा, ये F1 हो गया, उसके पीछे हो जाएगा F0, ये 1 और 1 के पीछे क्या होता है 0, तो F0 हो गया ये वाला। और 1 के बाद क्या होता है 2, तो F2 हो गया 9, है ना। तो F1 हो गया मेरा 18, इससे पीछे हो गया F0 क्या हो गया 4 और F2 कितना हो गया मेरा, F2 कितना हो गया मेरा 9।
L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब क्या बचा मेरा H। H का मतलब क्लास का साइज होता है। H का मतलब क्या होता है? क्लास का साइज। ऐसे 3000 से 4000 कितना करके बढ़ रहा है? 1000 करके। 4000 से 5000 कितना है? 1000 का गैपिंग है, ये क्लास साइज H का मतलब। तो कितना है? 1000। अब सारा डाटा हमको मिल गया यहाँ से L, F1, F0, F2, H। अब क्या करना है? यहाँ फार्मूला पुट कर देना है। तो जो कि मोड का फार्मूला क्या होता है, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर बैठा देना इसको। L का वैल्यू कितना आया है? L का वैल्यू आया 4000 प्लस F1 कितना है मेरा? 18 माइनस F0 कितना है मेरा? 4 बाई 2F1, 2 इंटू F1 कितना है मेरा? 18 माइनस F0 कितना है मेरा? 4 माइनस F2 कितना है मेरा? 9 इंटू H का मतलब गैपिंग कितना का है? 1000। इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे। 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14, इसको इंटू पहले करेंगे, है ना। 2 को 18 से 36 और 9 और 4 जो ऐड हो जाएगा तो 9 और 4 कितना हो गया? 13 इंटू 1000। आगे सॉल्व करेंगे। 4000 प्लस 14, 36 में से 13 गया, 36 में से 13, 6 में 3 गया तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2, 23 इंटू 1000। कटेगा तो नहीं, तो 4000 प्लस 14 को इससे डिवाइड इंटू किए, 14 इंटू 1000 तो क्या होगा? 14000 और डिवाइड बाई 23, मतलब 40,000 का क्या करना पड़ेगा? 23 से ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे 1 लेके फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसी तरह सॉल्व करते हैं। 4000 लिखे यहाँ पर प्लस 14,000 को 23 से, मतलब 14,000 को 23 से डिवाइड करना है। तो 14,000 को इससे डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। 6 बार में 23 को 6 बार में 138, 6 बार में कितना हो गया? 138। 2 बचा, फिर 0 नहीं उतरेगा, है ना, नहीं कटा। फिर ऊपर में क्या है? 0, तो 0 देंगे, फिर 0, है ना। ऊपर से 10 मिनट गया 2, फिर 0 नहीं कटेगा, फिर 0 उतारे यहाँ से। अब कितना बार में कटेगा? 6। फिर 8 बार में देखते हैं। 23 को 8 से, इसको हाँ 8 बार में कितना आया? 184, 8 बार में आ गया, है ना। कितना आया? 184। इसको करेंगे, 10 में 4 गया 6, 9 मिनट गया 1, कैरी ऑन पॉइंट। फिर, है ना, 6 बार में कितना आया था? 138। फिर 6 बार में, 7 बार में देखेंगे तो किसके पार हो जा रहा है ना। 6 बार में लगाएंगे कितना? 138। फिर से 10 मिनट गया 2, 5 में 3 गया तो 22। फिर पॉइंट दिया तो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। कितना? 220। 8 बार में तो पार हो, 9 बार में 207, 9 बार में 10 मिनट गया 2, 5 यहाँ से कैरी ऑन, 5 में 3 गया 2, 2 2 0, है ना। तो 23 का टेबल में 9 बार में 9 3 27, 207, तो 9 बार में लग जाएगा 207। कितना बचेगा? 13, फिर 0, 130, फिर 130, 23 को फिर 5 से 15 को 5 10 105, है ना, 695। तो क्या आया? 608.695, है ना। ये हम लोग का आंसर आया, है ना। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। 4000 प्लस 60, 14,000 को डिवाइड किया तो 4000 कितना आ जाएगा? 4608.695। ये हम लोग का क्या हो गया? मोड इक्वल टू आंसर आ गया, है ना। मोड का आंसर क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक।
बहुलक का आंसर क्वेश्चन में फाइंड करना था मोड, और मोड हम फाइंड कर लिया। इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो यहाँ से डिवाइड किए कि 608.695 माने 4608.695, ये हम लोग क्या हुआ मोड हो गया है ना, क्वेश्चन में मोड फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।